Hello everyone, how are you? Welcome to my new video. In today's vlog, I'm going to show you London City. आज हम आपको दिखाएंगे लंदन शहर के नज़ारे। बढ़िया भाई बढ़िया। जी तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हम स्टार्ट कर रहे हैं कैंट रोड से। आपको लेके जा रहे हैं सेंट्रल लंदन की तरफ। मौसम बहुत खुशगवार है। मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो ऑडियोज़ को डिलीट नहीं कर रहा, बल्कि मैं वो रखूँगा ताकि आपको थोड़ा सा एक जो एहसास होता है कि आप लोग मौजूद हैं, उस चीज़ का एहसास होना चाहिए। ये आप डबल डेकर बसेस देख रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक याद दहानी कराता चलूँ आप लोगों को कि ये जो कुछ भी हो रहा है और ये इतनी ट्रैफ़िक आप देख रहे हैं, इतने लोग आप देख रहे हैं, ये लोग बहुत कम हैं। नॉर्मल हालात में लोग ज़्यादा होते हैं। चूँकि आजकल कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, आप लोगों के सामने है तमाम दुनिया में, तो इफ़ेक्ट ऑब्वियसली लंदन को भी हो रहा है। चूँकि लंदन एक बड़ा शहर है, लिहाज़ा यहाँ पे फिर भी लोग आते-जाते रहते हैं, आमदो-रफ़्त लगी रहती है, रौनकें लगी रहती हैं। समझ लें आप जैसे जिन्होंने लाहौर शहर देखा हुआ है ना, तो लाहौर लाहौर है, तो लाहौर लाहौर ही है। वहाँ पे जैसे रौनकें लगी रहती हैं, वो बात तो नहीं है लंदन की लेकिन फिर भी लाहौर लाहौर है। हाँ, तो इसी तरह बात बात याद आई ना, तो एक दिन ना एक इंसान को अल्लाह के हुक्म से दुनिया को रुखसत करके खैर बात करके जाना पड़ा। तो जब वो पहुंचा तो फरिश्तों ने उसे जन्नत में डाला। कुछ अरसे बाद उसे पूछा, हाँ भाई क्या हालात वाक़यात हैं, कैसी गुजर रही है जन्नत में? तो कहता है जी मज़ा तो बहुत है सारा, लेकिन लाहौर लाहौर है। वो लाहौरिया था। हाँ जी, तो हम भी लाहौरी हैं, तो लेकिन लाहौर वाकई लाहौर है मेरे भाई। उसकी वजह देखें कि जो गहमा गहमी जो लोग यहाँ पे लंदन में 365 नेशंस मतलब 365 कौमें एक साथ रह रही हैं। लाहौर शहर भी ऐसा ही कुछ बात है। उसमें कितने सारी कौमें, कितने सारे लोग। आप लोगों को अगर अंदाज़ा हो तो फिर पता चलेगा कि जिस तरह इस्लामाबाद सिटी में फॉरेनर्स होते हैं, वो तो एम्बेसीज की वजह से हैं, तो लाहौर शहर में भी फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा तादाद में। मेरे अपने खुद के टेनेंट्स हैं, किराएदार हैं, चाइनीज़ हैं, सोमालियंस हैं, अफ्रीकी हैं। हाँ, तो अभी हमारा सफ़र जारी व सारी है। ये डबल डेकर का सफ़र है। ये डबल डेकर ज़्यादातर बड़े शहरों में यूज़ होती है। लंदन सिटी का जो अपना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे टीएफएल कहते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन। और अब ये बस के पीछे आप देख रहे हैं कि इनको वैकेंसीज हर वक्त वाकईतन हर वक्त दरकार हैं। और अगर यह चूँकि बस ड्राइवर का लाइसेंस डिफरेंट होता है, तो अगर जिन लोगों के पास बस लाइसेंस नहीं है, तो अगर वो कंपनी से अप्लाई करते हैं तो कंपनी उनको लाइसेंस दिलवाने में भी मदद करती है। और उसके कुछ चार्जेस होते हैं वो जो बाद में जब उनको नौकरी दे दी जाती है लाइसेंस देने के बाद, तो उस वक्त उनकी तनख्वाहों में से काटे जाते हैं। और बड़े अच्छे पैकेज हैं ड्राइवर्स के लिए, बहुत अच्छे पैकेजेस हैं स्पेशली लंदन सिटी के अंदर। लंदन सिटी में पैकेजेस डिफरेंट हैं, तनख्वाहों का जो म्यार है वो डिफरेंट है, और जो बाकी शहर है वो डिफरेंट है। तो अभी भी हमारा सफ़र जारी है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा। फ़िलहाल हम लोग कैंट रोड के ओल्ड कैंट रोड के ऊपर ही हैं। और आप देख रहे होंगे कि दुकानें बंद हैं बहुत सारी, और ये सिर्फ लॉकडाउन की वजह ही है। तो अब सिग्नल खुलने वाला है, थोड़ी देर में सिग्नल खुलता है तो हम आगे बढ़ते हैं और सफ़र को अपने जारी व सारी रखते हैं। ये मैंने स्पेशली ना आप लोगों के लिए बनाई है ये वीडियो सिर्फ, और मैं फॉरवर्ड भी इसीलिए नहीं कर रहा कि एक मुकम्मल जो सा ना आपको एक व्यू मिले जो जो नॉर्मल वीडियोस में नहीं होता। नॉर्मली लोग वीडियो बना लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद ये है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर बीच में म्यूज़िक डाल देते हैं। और कुछ लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वो अब अनफॉर्चुनेटली मतलब पाकिस्तानी उर्दू ज़ुबान में नहीं कर रहे, पाकिस्तानियों के लिए इतना ख़ास नहीं है। अब आपको दाईं जानिब नज़र आ रहा है इस वक्त
शार्ड ये दरख्त के पीछे है, कुछ लोगों को शायद नज़र आ रहा होता है, जाने देखें तो आपको शार्ड नज़र आ रहा होगा। ये अब हम पहुंच गए हैं तकरीबन कैम्बरवेल के करीब ना। इसकी ये जो जहाँ से ट्रैफिक आ रही है ये आ रही है कैम्बरवेल से। कैम्बरवेल भी एक अच्छा इलाका है, खूबसूरत जगह है। यहाँ पे भी गहमा गहमी रहती है। अब ये ओल्ड कैंट रोड के ऊपर भी गहमा गहमी रहती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे 24/7 का मैकडॉनल्ड्स है। ये और जो ये राइट साइड से ट्रैफिक आ रही है, ये ट्रैफिक आ रही है रोदराइट की तरफ से। रोदराइट टनल जो सा थेम्स को अंडर से अंडरग्राउंड क्रॉस करता है, रोदराइट टनल है, ये ब्रिज नहीं है। और लंदन के अंदर बेशुमार ब्रिजेस हैं, लंदन थेम्स के ऊपर, और टनल्स भी हैं जिनमें फुट टनल्स भी हैं। आगे चल के कुछ वीडियोस के अंदर मैं आपको फुट टनल्स के ऊपर भी लेके जाऊंगा और ब्रिजेस भी दिखाएंगे। तो आज का जोन सा ये वीडियो है वो थोड़ा सा शार्ड का और हाइड पार्क का है। और मैंने एक दो और भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये ट्रैफिक का निज़ाम देखते जाएं कि ट्रैफिक इतना, मतलब आपने अगर राइट पे जाना है तो आपको पहले से ही राइट लेन में आना पड़ेगा, और अगर सिग्नल बंद है तो आपको रुकना पड़ेगा, और अगर आप नहीं रुकते तो जो है ना टिकट घर आ जाती, कैमरे लगे हुए। अभी आपने देखा होगा कि गाड़ी क्रॉस करके गई है, वो अंडर कवर पुलिस है, जो मतलब रोड के ऊपर चलते रहते हैं अक्सर, मतलब अंडर कवर गाड़ियों के अंदर, सादा गाड़ियों में, जिसे आप कहते हैं ना सादा लिबास में मुलाजिम फिर रहे हैं ये वही है कि सादा गाड़ियों के अंदर बैठ के तो फिरते हैं, और जहाँ पे कोई बात होती है तो लाइटें और हॉर्न चालू हो जाते हैं, हॉकिंग भी होती है, और मतलब अलार्म जो उनसे बेसिकली सायरन्स हैं, अलार्म भी नहीं, हॉकिंग भी नहीं है, सॉरी, ये सायरन्स है बेसिकली, पुलिस के, एम्बुलेंस के और फायर ब्रिगेड के होते हैं सायरन्स। जी, तो हमारा सफ़र जारी सारी है। यहाँ पे मैं मतलब सोच रहा था कि आज का मेरा मतलब दिन तो अच्छा था, बस मैं थोड़ा सा मेरा शायद गुस्सा है थोड़ा सा ना। और नॉर्मली मैं गुस्सा करता नहीं हूँ। गुस्सा इस बात पे नहीं है कि मतलब लड़ूं झोंकूंगा किसी के साथ जाके, बस गुस्सा इस बात पे है कि बाज दफा ना जिंदगी में बहुत से अजीब से लोग होते हैं जिनके साथ आप इनकाउंटर करते हैं, वास्ता पड़ जाता है। और ये वास्ता जो उनसे ना समटाइम्स बहुत अजीबोगरीब भी होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो जैसे कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना। फिर वो कहते हैं कि बड़ी मशहूर कहावत है, बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कही हुई है, और बहुत से लोगों, जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने लिखा है, बताया है कि जी हाँ, हम इस बात पे ना मुत्तफिक हैं कि बेवकूफ़ के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे हरा देगा। अब उसकी बात की अगर गहराई में जाएं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ़ नहीं, भी, अब इनको क्या मतलब ही है बड़ी फर्क। शाइस्ताना गुफ्तगू है कि बेवकूफ़ कह दिया गया है। दरअसल मैं मतलब खुद भी इस वक्त कोई सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, सिर्फ सोचने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लोग आपके मुंह पे झूठ बोल देते हैं कि आपने कोई बात कही और उसको घुमा फिरा कर आपके सामने पेश करते हैं उसी तरह, और ये कह रहे होते हैं कि जी वो मजलूम बन जाते हैं फौरन। और ऑल ऑफ अ सडन सम टाइम ऐसे होता है, कुछ शरीफ लोग होते हैं, वो उनको पता भी नहीं होता कि यार वो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कभी किसी को दगा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, दिल नहीं दुखाते किसी का, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, तो वो कहते हैं आगे से कि जी, अगर उनको यही लगता है कि जी मैंने ये बात कही है, तो लेकिन वो उसको तोड़ मड़ोड़ के जैसे वो उसको पेश कर रहे होते हैं ना, वो एस्पेक्ट सम टाइम वहां से गायब हो जाता है। तो बड़ा ही आपको तैयार रहना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैंने ये बात किस मौके पे कही थी और कैसे कही थी, फिर आप उनको रियलाइज़ करवाएं। और समटाइम तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब मैं ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाए तो उनको बारहा बार बताने के बावजूद भी कि भाई ऐसी बात नहीं थी, ऐसे थी,
वो नहीं मानते, और मतलब ये लोग वो लोग होते हैं टॉक्सिक होते हैं। आपने शायद सुना होगा कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वो उन पे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं उनके साथ। वो लोगों पर आराम से भरोसा नहीं कर सकते। उसकी वजह ये नहीं होती कि वो लोग खुद उनमें कोई प्रॉब्लम है या मतलब उनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। असल हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बहुत से शरीफ लोग जब ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं जिनकी एम ही सिर्फ ज़िंदगी का एक होता है कि लोगों का ट्रस्ट तोड़ना, तो अल्टीमेटली जब उनको साथ धोखाधड़ी होती है, उनका ट्रस्ट टूटता है, तो फिर बुरा लगता है। तो फिर जब ये सब कुछ कॉन्टिन्यूस होने लग पड़े ना, लगातार उनकी लाइफ के अंदर चलने लग पड़े, तो फिर एक वक्त आता है कि इंसान जो सा ना कहता है बस अब बड़ी हो गई है, हुन नहीं और नहीं, बस इन्नी बड़ी है। तो लोग फिर दूसरों पे भी भरोसा करना छोड़ देते हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। अब ठंडी छाछ को फूक के पीने वाला ज़ाहिर है उसका मुँह जला होगा। तो ये हमारे सबकॉन्शियस में होता है, हमारे लाशऊर में है। जो भी हम एक्ट करते हैं, अगर मैंने लेट्स से कोई काम किया है और उसकी मुझे एप्रिसिएशन मिली है, शाबाशी मिली है, अच्छा काम हो गया आपसे, तो आपको आपके लाशऊर में ये बात बैठ गई है कि इस अमल को करने से आपको दाद मिलेगी। और इसी तरह अगर कोई काम गलत हो गया है और उसके ऊपर आपको नदामत उठानी पड़ी, लोगों की बातें सुननी पड़ी और रुसवा हो गए ज़माने में, तो वो लाशऊर में बात बैठ जाती है कि ये एक्ट, ये अमल दोबारा किया गया और किसी के सामने आया, तो ये बदनामी का बाइस बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बतौर इंसान, नफ्सियात का बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे में। इस बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि इंसान बहुत ही सेंसिटिव है, सभी इंसान। इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, इसमें बड़े छोटे की बात नहीं है। यहाँ पे बात है इंसान की अपनी सोच की। हमें बनाया ही ऐसे गया, कुदरती तौर पे सभी इंसान ऐसे ही हैं। लीजिए अब हम शार्ट पे हैं। जी जनाब, ये है शार्ट। मुझे चूके आना था इधर हॉस्पिटल, तो ये हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था मैं। तो बोर हो रहा था बेसिकली। मैंने सोचा चले, चूंकि वीडियो तो आप लोगों के लिए बनानी है और अच्छी वाली बनानी है, तो आपको एक दफ़ा हॉस्पिटल्स भी दिखा दें कितना साफ सुथरा माहौल है। अब चूंकि लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर इतने ज़्यादा मरीज़ भी नहीं है, और मरीज़ भी अगर जा रहा है, कोई आपकी हालत ठीक नहीं है, तो आपको अकेले ही जाना है, आपके साथ कोई और दूसरा बंदा तीसरा बंदा नहीं जाएगा। अगर इवन आपका कोई बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, कोई सर्जरी में जा रहे हैं आप, तब भी आप अकेले ही जाएंगे और आपको अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड की जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि आप अकेले आएँ, और हॉस्पिटल्स बार बार सैनिटाइज्ड हो रहे हैं, सफाई का भी अच्छा खासा ख्याल रखा जा रहा है। तो इस छोटे से हॉस्पिटल के सेशन के बाद फिर मैं फारिग हुआ और फिर रास्ता निकाला, फिर कि चलें, फिर चलते हैं आगे और आप लोगों के लिए लंदन के और ख़ास ख़ास जगह, बेसिकली ये शार्ट के सामने ही सेंट गायज़ हॉस्पिटल है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी भी इससे भी मुल्हिका है, इसकी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, मतलब आमने सामने ये पढ़ते हैं। तो अब चलते हैं, हम निकलते हैं हॉस्पिटल से और फिर हम लेकर
आपको चलते हैं बाहर की जानिब एक दफ़ा फिर से, देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। चलिए फिर चलें? चलो जी। जी जनाब, तो अब हम बाहर आ चुके हैं। ये शार्ड की तरफ जा रहे हैं। लंदन का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर है और कहा यह जाता है कि यूरोप का, पूरे यूरोप में इससे बड़ा ऊंचा स्काई स्क्रैपर कोई नहीं है। और इसकी मिसाल भी कुछ लोग देते हैं कि जैसे क़यामत के करीब की नज़दीक की निशानी है कि बड़ी बड़े स्काई स्क्रैपर्स जो उनसे है ना, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें क़यामत के नज़दीक बनाई जाएंगी अरबों की तरफ से, मतलब अरब होंगे वो जो बनाएंगे। और इस शार्ड की जो बनाने वाले हैं वो भी अरब हैं। तो इससे लोग कई दफ़ा कोट करते हैं इस बात को कि ये शायद क़यामत की निशानी है। तो मतलब अगर क़यामत की बात की जाए तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, कुरान का मुताला करें तो कुरान में आता है कि जब वो आ जाएगा वक़्त, क़यामत, गड़गड़ाहट, तो तब सवाल किया जाएगा इन लोगों से जो हर बात को कहते हैं जी क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी, क़यामत आ चली, बस आ गई। फिर उनसे कहा जाएगा, ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वो थी जिसका तुम इंतज़ार करते थे। मतलब आजकल आप जिससे भी बात कर लें ना, कोई बात वो आप ऐसी सुना दें कि कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जिस तरह ये कोरोना के दिनों में जब ये वायरस का फैलना शुरू किया, तो लोगों ने बस फिर ये भरमार लगा दी कि जी बस क़यामत आ चली। क़यामत को इतने साल रह गए, वो 2020 में क़यामत आ गई। कई लोगों ने, मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी 2020 में क़यामत आ गई। है ना ताज्जुब की बात। बहरहाल जी, क़यामत जब आनी है तब आनी है। रोक उसको कोई सकता नहीं क्योंकि वो जो लाने वाला है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो लिहाज़ा हम उसकी बात नहीं करते हैं। बस एक थोड़ा-सा नॉलेज वाली बात थी, वो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर दूँ। थोड़ा-सा मेरा दिमाग परेशान था, घूमा हुआ था कि यार मतलब कैसे-कैसे लोग होते हैं दुनिया में, कि आप मतलब बात करें उनसे कुछ तो वो आगे से फिर कुछ कहते हैं। जी, तो एक बार फिर शार्ट से जब हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ से शार्ट के नज़ारे हैं, ये जो रास्ते हैं ये जा रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ, लंदन ब्रिज अच्छा, तो अंडरग्राउंड इधर स्टेशन कैसे की लगे? तरफ। चूँकि ये रास्ता सीधा निकलेगा लंदन ब्रिज की तरफ। बहुत से लोगों को हाँ। लंदन ब्रिज और टावर ऑफ लंदन में कन्फ्यूजन है। वो आज मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि उस कन्फ्यूजन को जो-सा ना वो ख़त्म कर दूँ। बिट शेकी वीडियो थोड़ा-सा एक अजीब-सा इसके अंदर भी मज़ा है जब व्हेन यू आर वॉकिंग थ्रू द टनल्स। अब ये जो टनल्स हैं, इन टनल्स के ऊपर से रोड गुज़र रहा है और ये मतलब पैदल चलने के रास्ते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसके नाम भी नज़र आ रहे हैं, लंदन ब्रिज वॉक। ये लीड करता है आगे सामने जाके एक मार्केट को, जो कि लंदन ब्रिज, यहाँ से हम अगर इस तरफ से आ रहे हैं दुकानें बंद तो हैं इधर, लंदन ब्रिज की मार्केट बंद है। जो ये एंट्रेंस बनती है तो इस तरफ वो नहीं, वो ये एसेंशियल्स थोड़े वाली से दुकान है बस। लंदन ब्रिज अंडरग्राउंड की तरफ से यहाँ पे एक ये मार्केट है और ये मार्केट से देख लें आपके सामने बंद है, ड्राई क्लीनर्स बंद है, काफ़ी दुकानें बंद हैं, सिर्फ वो आगे हाँ। साइकिलों वाली दुकान खुली हुई है। बेसिकली ये लॉकडाउन का सीन है, यही वजह है कि आप समझ रहे होंगे शायद संडे है या छुट्टी का दिन है तो लोग नहीं है, वजह लॉकडाउन ही है। और ये वो कुछ लाइन्स हैं जो गुजर रही हैं रेल की और फिर शार्ड आपको नज़र आ रहा है और ये जो साथ जो इमारत अभी है जो हम पीछे देख रहे थे कि इमारत बन रही थी, वो भी शार्ड का ही हिस्सा है। बेसिकली वो भी शार्ड के साइकिल पार्ट्स बंद करी है होंगे, बंद। ब्लॉक्स, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उसके। अब ये जो साइकिल शॉप है, ये खुली हुई है, अच्छी बात है, एसेंशियल्स में आता है ये भी कि क्योंकि लोग साइक्लिंग बहुत करते हैं, स्पेशली सेंट्रल लंदन में, क्योंकि सेंट्रल लंदन में कंजेस्शन चार्ज भी आपको पड़ता है। अभी कल परसों मैं सुन रहा था मेयर ऑफ लंदन जो उनसे हैं सदीक खान, वो इस बात पे उनको बात कर रहे थे कि अब वो शायद कंजेशन एरिया जो सा ना वो बढ़ाना पड़े उनको, पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया, जिसको उसकी मद में फिर उनको नया जो लोन है वो सैंक्शन किया जाएगा
लिहाजा फ़िलहाल चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और ट्रांसपोर्ट नहीं बंद हुई, ट्रांसपोर्ट चल रही है। रेलगाड़ियाँ, अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड, डीएलआर, बसेस, ये सभी चल रही हैं। कोई भी चीज़ बंद नहीं हुई। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जब पिछला लॉकडाउन लगा था लास्ट टाइम, तो बसेस पे किराया ब्रो चार्ज नहीं हो रहा था। लेफ्ट के साथ ना। मतलब उस वक़्त क्योंकि ड्राइवर्स के पास ऑयस्टर कार्ट टच करना होता है अपने, तो उल वहाँ पे वो उस वक़्त बंद था। नई बसेस बोरिस जॉनसन जब मेयर थे तब आई थीं, नई बसेस, लेकिन वो तमाम रूट्स पर नहीं हैं। वो चीला-चीला सेंट्रल लंदन को कनेक्ट करने वाले कुछ रूट्स में हैं, जिसमें 21 नंबर है, नंबर 12 है, और भी काफ़ी सारी हैं। आई हैं वो, मतलब एक-एक 2-2 बसेस तो नहीं थीं, अच्छी खासी तादाद थी उनकी, लेकिन फिर भी वो तमाम रूट्स को कवर नहीं कर पा रही। और उनके लिए अपने कुछ रूट्स थे, वो उन्हीं रूट्स पर चल रही हैं, और बाकी जो रूट्स हैं उनके जो से डबल डेकर हैं, उनके अंदर सिर्फ वही ऑप्शन है पुराने वाला, कि आपने कार्ड जो है ना ड्राइवर के पास जाकर टच करना है। तो इस वजह से बसेस फ्री रही हैं, यहाँ पे बात करने का मकसद ये है। लीजिए, अब हम लंदन नंबर 1 लंदन ब्रिज के पास आ गए हैं। ये भी एक अच्छी खासी इमारत है। यहाँ पे सफाइयाँ चल रही थी, शीशे वगैरह साफ कर रहे थे वो इसके इमारत के, शायद आपको बढ़िया है। अभी नज़र भी आए अगर मैं कवर मंडी खोली है। कर चुका हूँ इस बात को, क्योंकि अभी मैं बैठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और कोई ख़ास एडिटिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जो जैसे है चलो पैसे कि बनते ही है। मैं चाह रहा था कि ऐसा रहे कि आपको लगे कि हाँ, आप भी मेरे साथ इस तरह वॉक के ऊपर गए हुए हैं। ये सामने कुछ बिल्डिंग्स हैं जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं, ये क्वींस वॉक है। अब ये जो ब्रिज आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये है लंदन ब्रिज। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जी लंदन ब्रिज ये, जी हाँ, यही, ये है लंदन ब्रिज। और वो जो आपके जहन में आ रहा है, वो है टावर ऑफ लंदन। मैं चाहता तो हूँ कि मैं आज की वीडियो में कवर करूँ उसे भी, और वीडियो ऑलरेडी जो सी है 20-21 मिनट की, 22 मिनट पे हो गई है, 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो अब मैं सोचता हूँ कि आगे क्या करूँ। एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे फास्ट फॉरवर्ड पे ले जाऊँ आपको, और या फिर इस वीडियो को इतना ही रखा जाए। बहरहाल, ये वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कवर करूँ टावर ऑफ लंदन भी, ताकि ये कन्फ्यूजन जोन सी है ना, वो लोगों की ख़त्म हो जाए कि टावर ऑफ लंदन क्या है और लंदन ब्रिज क्या है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये सामने वाली बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है जिसमें थोड़ा सा कर्व है, इसके बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे ये टावर ब्रिज, सॉरी, लंदन ब्रिज, और टावर ब्रिज की तरफ अभी हम जाएंगे। ये लंदन ब्रिज है। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है जो कर्व्ड है, इस बिल्डिंग में पिछले साल इतनी गर्मी पड़ी, तो यहाँ पे सब तमाम शीशे लगे हुए हैं, तो शीशों की वजह से इतनी धूप पड़ी कि पास खड़ी गाड़ियों के अंदर जितना प्लास्टिक था ना, वो पिघल गया। आपने शायद नोटिस किया होगा कि मतलब कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि गर्मी होना, वो पुराने ज़माने वाली बात है ना, कि ऑडियो कैसेट्स पड़ी होती थी ना, ऑडियो डैशबोर्ड पे पड़ी रह जाती थी ना, वो उसकी ऐसी शक्ल बनती थी कि वो दोबारा इस काबिल नहीं रहती थी कि वो आप कैसेट प्लेयर में डाल के तो चला के उसको सुन सकें। बहरहाल आजकल तो सीडीज़ का दौर है, और सीडीज़ भी मेरे साथ इत्तेफाक तो नहीं हुआ अभी तक कि गर्म हो गई हो, क्योंकि इतने गर्म टाइम मैंने गुजारा नहीं, क्योंकि आप सर्दियों में ही जाते हैं पाकिस्तान, तो उधर इतनी गर्मी होती नहीं है। जी, तो ये कोई बिल्डिंग्स, ये तमाम जितनी भी हैं, ये मोनूमेंट के पास हैं। एक साइड है इसकी मोनूमेंट, अदर साइड जहाँ पे मैं हूँ ये है नंबर 1 लंदन ब्रिज, और ये साइड है लंदन ब्रिज अंडरग्राउंड को लगती है, और जो वो अदर साइड जहाँ पे ये बिल्डिंग्स हैं, ये फ्रंट वाली बिल्डिंग्स, पीछे वाली बिल्डिंग्स ये और दूर हैं, खाना भाई। और वो ये चली जाती हैं आगे लिवरपूल तक। अब ये चूंकि बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो ये लगती फिर नज़दीक हैं। थेम्स का पानी बह रहा है। कोशिश की है मैंने कि मौसम अच्छा था, हर रोज़ अच्छा मौसम होता भी नहीं है। जिस दिन अच्छा हो तो उस दिन मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे बारिश हो जाए तो बारिशें अमूमन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बारिश जितनी लंदन में, बारिश का कोई पता नहीं। यूके में पूरे में वैसे पता नहीं, तो
लंदन तो लंदन वाले फिर लंदन की बात ही करते हैं ना। चलिए तो बढ़ते हैं हम फिर आगे की तरफ थोड़ा सा और। जी, तो जारी सारी है अवाम की पुरज़ोर फरमाइश पे आप सब के लिए लंदन के नज़ारे, लंदन की गलियों से। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही आंखों से सजदे टपक जाएंगे। बहुत खूबसूरत नात है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। इसके जो बोल हैं, शायरी है जो इसमें, एक बहुत खूबसूरत सा तरीका है एक आशिक का बताने का, अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने का, उसके दिल की तड़प उसके अल्फाज में झलकती है। मुझे खुद को इंतहाई पसंद है। आप लोग सुनिएगा, बहुत लोगों ने सुनी होगी पहले, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें, MP3 भी आपको मिल जाएगा अगर आप म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं तो। एक और नात है, उसके कुछ बोल मुझे याद आ गए, तो कुछ इस तरह से हैं। बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही, बलगल उला बिकमालिही। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये ज़हे नसीब की बात है, बलगल उला बिकमालिही, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। बहुत खूब जी। ये भी नात अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये जो आपके सामने मंजर पेश हो रहा है, इसमें सारा हर जो भी आपको बिल्डिंग्स सामने नज़र आ रही हैं जो मैंने इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की हैं, उनकी तफसीलात हैं। बेसिकली ये पूरा एक मैप है जो लंदन ब्रिज से लेकर तो चलता है आगे टावर ऑफ लंदन तक। ये जो लंदन ब्रिज वॉक है, क्वींस वॉक बेसिकली, थेम्स रिवर के साथ साथ बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड के जितनी मतलब सामने नजर आने वाली चीजें, क्योंकि मैं जिस साइड पे हूँ इस मैप के अंदर और इस वीडियो में मैं उनके जिक्र नहीं कर रहा यहाँ पे। थोड़े बहुत आपको इसके एंड पे ये मैप का जो सा नजर आ रहा है आपको, रिवर के दोनों तरफ की तरफ का, इसमें शायद नजर आ जाए। और अब ये सामने वाली जो बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग्स यहाँ पे इतनी नजदीक नहीं है, ये दूर हट के हैं दरअसल।
लेकिन चूंकि ये स्काई स्क्रैपर्स हैं और नज़दीक नज़र आ रहे हैं। वो पीछे जो सा आपको नज़र आ रहा है एरिया, वो लंदन ब्रिज के पीछे है। ये सामने जो ब्रिज है, ये लंदन ब्रिज है। और अब ये जो सामने बिल्डिंग्स हैं, इसकी इसी तरफ से, इसी साइड पे आगे की तरफ जब हम टावर ऑफ लंदन की तरफ जाएंगे तो वहां पे हमें मलका का महल भी नजर आएगा। जो मतलब आज तो हम अंदर तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन आपको बाहर से जरूर दिखाएंगे, चूंकि लॉकडाउन की वजह से सभी जगह बंद है। कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, आप किसी म्यूजियम में नहीं जा सकते, जू नहीं जा सकते, किसी बिल्डिंग में नहीं जा सकते। ये जो आपको पीछे चार मीनार नजर आ रहे हैं, वो मलका का महल है जो बिल्कुल टावर ऑफ लंदन के साथ है। और ये वो शिप है, इस शिप ने बड़े मार्के मारे वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, डिफेंसिव रहा। और बरतानवी हुकूमत का लिए, अवाम के लिए और हुकूमत के लिए बरतानवी लोगों का एक असासा है ये। इसने बहुत सारे काम सर अंजाम दिए जंग के दौर में। अब जब हम बात कर लें यहाँ पे जंग की, वॉर, वॉर क्या होती है? वॉर मतलब इसकी दो किस्म की इकसाम है। एक तो वो है कि एक जोन सा होता है वो हमला करता है, दूसरे पे हमला होता है। जिस पे हमला होता है तो वो डिफेंड करता है। यहाँ पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि बहैसियत मुसलमान, आपने सुना होगा जिहाद जायज है, अलाउड है, इजाजत है उसकी इस्लाम में। लेकिन अगली बात, किस सूरत में जायज है और जिहाद है क्या? जिहाद है अल्लाह की राह में जिहाद करना, मतलब कुफार के साथ लड़ना। अब वो किस सूरत में लड़ना है? वो ये नहीं है कि आप उठें और जाके उनको मारना शुरू कर दें। वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में, जिहाद की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि जिहाद ये है कि जब आप पर कुफार ने हमला कर दिया और अब आपकी जान खतरे में है, आपके ऊपर हमला हो चुका है, आप नहीं गए, आप पे हमला हुआ है, तब आप अपने बचाव में, जिसे हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अंदर सेल्फ डिफेंस कहते हैं, जब अपना दिफा करते हैं, खुद का बचाव करते हैं, वो जिहाद है। आज कहीं भी उठ के कोई बम धमाका होता है, मुसलमानों का नाम लगा देते हैं, और दर हकीकत ना तो वो जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं फॉलो कर रहे वो उसकी, कि जिहाद तो वो है ना कि जब आपने सेल्फ डिफेंस में करना है, ना तो वो आपको मारने कोई आए तब आप उसको मार रहे हैं, तब आप जिहाद कर रहे हैं। इसकी ममानियत कहीं पे नहीं है। इसकी ममानियत हर जगह पे है कि आप उठ के खुद छलांग लगा के जाएं और जाके दूसरों के घरों में घुस के तबाही में जाएं। बड़ी एक सीधी सी बात है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया, गोया उसने तमाम इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से लोग महफूज रहें। वहां पे ये नहीं कहा कि मुसलमान महफूज रहें, कभी भी ये बात नहीं होती कि जब आपने महफूज रखना तो सिर्फ मुसलमानों को महफूज रखना, आप उसमें तमाम आ जाते हैं, तमाम इंसानियत आ जाती है, ख्वाह वो किसी भी फिरके से ताल्लुक हो उनका, किसी मजहब से ताल्लुक हो, किसी रंग नस्ल के हों, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब कोई भी हादसा रूनुमा होता है दुनिया में, और टेररिज्म का स्पेशली, तो उसके अंदर वो नाम दे देते हैं मुस्लिम स्टेट्स का। जबकि मुस्लिम स्टेट्स तो ये कर ही नहीं सकती, जो लोग कर रहे हैं वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। तो वो दुश्मन अनासर हैं जो मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हैं। आज ये हरकतें करते जाएंगे, जिहाद की डेफिनेशन के मुताबिक जिहाद पे काम नहीं हो रहा, फिर उसका नाम जिहाद क्यों रखा जा रहा है? ये तमाम बातें कौन समझ रहा है? किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कौन किसी को समझा रहा है? क्यों मुस्लिम ममालिक खड़े होकर इस बात को डिफेंड नहीं करते? ये वजूहात इसकी बहुत सारी हैं।
ये जो जितनी स्टेट्स हैं, इनको पहले तो बात ये है, फंडिंग कौन कर रहा है? फंडिंग कहाँ से आती है इनको? ज़ाहिर है इतने बॉम्ब शॉम्ब बनाने, लोगों को पेट की पड़ी हुई है, अपनी रोटी की, 2 वक़्त की रोटी नहीं लोग पूरे कर पाते। वो उठ के जाके बम चला देंगे, गोलियाँ चला देंगे, तो गोलियाँ मुफ्त में नहीं आ जाती। 4 पैसे उन पे भी लगते हैं। मुझे अब नहीं पता कितने की आती हैं, लेकिन ये जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, यही बेच रहे हैं। बेसिकली इन्हीं की प्रोडक्ट्स हैं। ये सुपर पावर जो उनसे हैं, ये इन्हीं की प्रोडक्ट्स हैं। ये सुपर पावर इन्हीं चीज़ों पे बने हुए हैं कि ये असलहा को बना रहे हैं। ये वो वेपन्स बना रहे हैं जिससे इंसानियत का खात्मा किया जा सके। और नाम बदनाम हो रहा है उस कौम का जिसके जिसके पहले मतलब चंद चीदा चीदा असूलों में, मतलब इस्लाम क्या है, पहले तो इसको समझने के लिए अगर आप गौर करें थोड़ा सा, सूरह बकरा की सेकंड लास्ट आयत, उसमें लिखा गया है कि नबी ईमान लाए उस पर जो उन पर नाजिल किया गया, और मोमिनीन भी, जो उनके पैरोकार हैं, मोमिनीन, वो भी ईमान लाए उस पर जो उनके रब की तरफ से उन पर नाजिल किया गया। अब उससे आगे ईमान किस किस पे लाए? सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह की मलाइका पर ईमान लाए, मलाइका यानी फरिश्ते, और अल्लाह की कुतब पर ईमान लाए, वो कलाम जो अल्लाह की तरफ से पैगंबरों पर नाजिल होता रहा। ये इस्लाम है। जब कुतुब की बात करते हैं हम, तो नसारा और यहूदी, ये अहले किताब है। ईसाई और यहूदी दोनों अहले किताब हैं। अब इस्लाम में, इस्लाम से पहले ईसाइयों में, ईसाइयों से पहले यहूदियों में, कहीं पे भी ये बात नहीं आती कि उठकर दूसरे इंसान को कत्ल कर दो। किसी भी, कहीं पे भी, किसी जगह पे। दूसरा, एक और गलतफहमी सी पैदा की हुई है मुसलमानों के बीच में, और स्पेशली बर सगीर, बर सगीर के जो मुसलमान हैं उनमें, बकाया में इतनी ये चीज़ इस तरह से देखने को नहीं मिलती। अगर आप अफ्रीका के मुसलमानों को देखें, अरब के मुसलमानों को देखें, तो उनमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। वो ये कि कह दिया जाता है कि जी जो कलाम यहूदियों पर और ईसाइयों के पैगंबरों पर नाजिल हुआ, वो अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त बात है। ताबूत सकीना में ये सारा कुछ डालकर तो दफन किया गया था हैकले सुलेमानी में, जो कि बहुत सारी जंगों की वजह से और दूसरी तबाहियों की वजह से वहां से उठा दिया गया, तबाह कर दिया गया, या वो अभी मिलेगा। यहूदियों का ये मानना है कि वो उनको मिल जाएगा, वो अपनी असल शक्ल में मौजूद है, लेकिन कहीं पे गुम है। तो असल शक्ल से मुराद ये है कि वो असल शक्ल, वो सीक्वेंस, जिस तरह से वो पैगंबरों पर डायरेक्ट नाजिल हुआ, तो उन्होंने उसको नोट डाउन किया, अपने पास उसकी तहरीरें रखी। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियाँ हैं तबूत सकीना में, वो स्क्रिप्चर जो उन्होंने लिखा खुद। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बात अगर की जाए, तो वो ताबूत सकीना में उसके भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी ऊपर जो चीज़ें नाज़िल हुई, जो क्योंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे किताब नाज़िल हुई है, जबकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे कोई बुक नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो सारे जो उनसे अहकामात थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के, उस सब को तरतीब दी। जिस तरह कुरान शरीफ को तरतीब मिली, 4 बड़े इमाम ने तरतीब दी नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, उसी तरह इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो उनसे वही आई, जो कुछ नाज़िल हुआ, उसकी तरतीब उनके वफ़ात के बाद जब उनको उठा लिया गया, ज़िंदा उठा लिया गया। चूँकि वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और कुरान में भी उसका ज़िक्र है।
हज़रत मरियम पे तो पूरी सूरा जो-सी है, वो नाज़िल हुई है तरतीब देकर, मतलब उसमें तरतीब आई है। ये इस तरह से एज़ इट इज़ उसका नुज़ूल हुआ नहीं, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ, तो उसके बाद 4 बड़े इमाम हज़रत अली रज़ी तआला अन्हा रज़ी तआला और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी तआला अन्हु, ये 4 बड़े इमाम इन्होंने बेसिकली तरतीब दी हज़रत उमर के दौर में, क्योंकि ये मुकम्मल हुई जाके, तो एज़ इट इज़ ये तहरीरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी। बहरहाल ये इस वक़्त मौज़ू बहस नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि उस कुरान में, कुरान से पहले तौरात, ज़बूर, इंजील में कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप उठें और जाके किसी बेगुनाह को, किसी निहत्थे को, किसी बेकसूर को, किसी इंसान को कत्ल कर दें। ख्वाह उसका कोई भी ऐसा एक्ट हो, कुछ भी हो, आप को इजाज़त नहीं है। और बड़ी अजीब सी बात ये है कि हमारे अवाम जो उनसे हैं, मुझे 100% यकीन है कि जो लोग कुछ लोग होंगे ऐसे जो मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे इस बात पे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने सहाबा कराम को इस बात की इजाज़त नहीं दी कि चलो किसी ने उनकी हुर्मत में कोई बात कही, तो आपने उनको, सहाबा कराम को इजाज़त दे दी हो कि जाओ उस फलाँ का सर कलम कर दो। ये ये अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के लिए रहमत है। उनके सामने मतलब कई लोगों ने मिसबिहेव किया उनके साथ। एक बड़ा ही मशहूर वाक़या आपको याद होगा कि ताइफ के लोगों ने, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ अल्लाह का पैगाम लेकर गए, तो वो उन लोगों ने आपको बुरा भला कहा। बुरा भला से आप मुराद ले सकते हैं कि मैं तो वो बात कहना भी नहीं चाहूँगा अपनी ज़ुबान से। और उन्होंने पथराव किया, आपको दीवाना कहा और आप पर पथराव किया और इतना आपको ज़ख्मी कर दिया कि आपके जो खून है आपके जिस्म से बह-बह कर जो आपके पाँव के में, आपके जूतों में चला गया। तो फिर खून जम जाता। खून में एक ख़ुसूसियत है कि खून जम जाता, तो वो खून जम गया ही, तो आपकी जो चप्पल मुबारक थी वो आपके पाँव मुबारक के साथ चिपक गई, उस खून के जम जाने की वजह से। उस वक़्त अल्लाह सुब्हानह तआला की ज़ात को अच्छा नहीं लगा। गो हमारा ये ईमान है कि जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है और वो जो कुछ हुआ वो अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो रहा था। दोनों तरफ से, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पे जा रहे थे वहाँ पे, और वो लोग जो जिन्होंने पथराव किया, वो अल्लाह, मतलब बात तो ये है ना कि अल्लाह चाहे तो वो ना होता, लेकिन वो होना था, ये दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए दुनिया को कि देखो तुम्हारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने जो कहा है कि मैंने रहमत बनाकर भेजा है, तो ये आपके सामने ये मोजज़ा है, ये देखें ये मोजज़ा। तो जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपसे कहा कि आप बस एक बार इशारा कर दें, एक दफ़ा हूँ कर दें ना, मतलब बस हामी भर दें, तो ये पूरे का पूरा शहर ही गायब हो जाएगा, पलक झपकते। अब ये पैगाम भेजने वाली वो सुपर पावर, जिसके आगे कोई पावर नहीं है। आज की जो सुपर पावर्स हैं, ये वो उस चीज़ के ऊपर सुपर पावर्स बनी हुई हैं जो उस कायनात के मालिक ने चीज़ें बनाई और इस
ज़मीन के अंदर मादनियात की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं और इंसान आहिस्ता-आहिस्ता उनकी दरियाफ़्त कर रहा है और उसने वो एक्सप्लोसिव मटीरियल जो उनसे हैं, जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये आतिशफ़शां फटते हैं और तबाहियाँ मचती हैं दुनिया के अंदर ही। और शायद मुझे नहीं पता, लेकिन जो बनाने वाला है कायनात को, जब वो क़यामत का वक़्त आएगा और पहाड़ यूँ उड़ेंगे जैसे धनकी हुई ऊन, रुई, रुई की तरह उड़ रहे होंगे। धनकी हुई रुई आपने कभी देखा होगा तो वो ये फज़ सी होती है ना, हवा में उड़ रही होती है। इसका अपना कोई वेट ही नहीं होता। इसको जहाँ पे हवा लगी तो ये उड़ने लग पड़ती है। नॉर्मली मतलब हवा, ऑक्सीजन इसका वेटलेस इतनी वेट ही नहीं होता है इसका कि फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसको अपनी तरफ खींचे। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात पहुँची तो आपने कहा नहीं, इनमें से कल एक भी अगर मुसलमान हो गया तो मेरे लिए ये जो कुछ इन्होंने मेरे साथ किया है, ये कुछ भी नहीं उसके आगे। एक भी अगर मुसलमान हो जाता है इनमें से। और फिर दुनिया जानती है, तारीख गवाह है, आपके इसी इसी आपके एटीट्यूड की वजह से, ये जो आपका तरीक़ेकार है, जो आपकी रहमतें हैं, जो आपकी काइंडनेस है, इसी की वजह से कितने मुसलमान हुए और लगातार आज तक आप हिसाब लगाएं लोग होते जा रहे हैं मुसलमान। एक तरफ तो देखें कि ये जो उनसे दुश्मन अनासिर हैं, ये नाम बदनाम करने में मुसलमानों का हर रोज लगे हुए हैं और आपस में ही देखें कि ये कहीं पे कहते हैं जी यहूदी, कहीं पे क्रिश्चियन, बेसिकली इनका अपना कोई मजहब नहीं है। कभी कहते हैं जी हिंदू, कभी कहते हैं फलां, कभी दीन, इनका अपना कोई मजहब ही नहीं है। ये जो लोग आज के एक दौर में एक कुछ लोगों ऐसे भी हैं जिनका जो किसी मतलब मजहब को फॉलो नहीं करते, वो भी इनमें, ये वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये वो लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही मोटिव है, दुनिया में फसाद फैलाना। ये शैतान, इनका मजहब शैतानियत है। तो शैतान कभी मुसलमान होता? शैतान को तो हुक्म दिया था कि इंसान को सजदा कर दे, तो उसने नहीं किया, आकड़ थी ना। तो आकड़ वाला बंदा जिधर आपको नजर आया ना, समझ जाए आप। ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा मैं, बातें कुछ ज़्यादा नरम हो जाएँगी। तो अब ये वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा शख़्स होगा जो कल उठ के कह दे कि जी मुझे नहीं पता जी लंदन ब्रिज कौन-सा है और टावर ऑफ लंदन कौन-सा है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये है टावर ऑफ लंदन। ये जिसे आम ज़ुबान में लोग कहते हैं लंदन ब्रिज, ये लंदन ब्रिज है ही नहीं, ये टावर ऑफ लंदन है। देख लें गौर से इसको। आज के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कंफ्यूजन रहेगी लंदन ब्रिज में और टावर ऑफ लंदन में। ये टावर ऑफ लंदन है। लंदन ब्रिज वो है जो हमने इस वीडियो के आगाज में आपको दिखाया, वो सीधा सीधा एक ब्रिज की तरह, उसकी हाइट इससे ज्यादा है और लंबाई चौड़ाई में भी थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ये जो दो मीनार खड़े हुए हैं ये उस पर नहीं है, ये सिर्फ टावर ऑफ लंदन में ही है। और ये वही टावर ऑफ लंदन है कि अगर कोई बड़ा शिप आ जाए तो फिर इसको खोलना पड़ता उन्हें। और मतलब फिल्मों में, ड्रामों में आपको अच्छा लगता होगा कि ब्रिज खुल रहा है, लेकिन जब आप रोड पे होते हैं और आप जा रहे हैं और आगे से ब्रिज जोन सा ना वो खुल गया तो ट्रैफिक रुक जाती है तो वो आपको फिर अच्छा खासा वेट करना पड़ता है। और अगर आपकी किस्मत जोन सी है ना वो बहुत ही अच्छी है तो फिर उधर से 4-5 शिप इकट्ठे ही आ रहे होते हैं फिर तो आप कर लेना, फिर आप निकल जाए वहां से। फिर बेहतरीन हाल यही है कि इंजन ऑफ करें और आराम से बैठ जाए, गाड़ी से उतरे और जाके वीडियो शीडियो बनाने लग पड़े। और ये जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टावर ऑफ लंदन के साथ कैसल भी दिखाऊंगा, ये वो कैसल है। ये मलका विक्टोरिया का महल है।
और ये टावर ऑफ लंदन इसीलिए बनाया गया था। और ये थेम्स रिवर यहाँ तक नहीं था, ये थेम्स रिवर को यहाँ तक खोद खोद कर बनाया गया कि ताकि शिप के अंदर बैठ के मलका सीधी अपने महल में आ सके। ये वो मुकाम है। इधर टावर ऑफ लंदन से आगे आकर वो अपने महल में सीधा बाहर पार्किंग में पार्क होता था शिप, और मलका सीधी महल के अंदर। ये वो मुकाम है जहाँ जिस मुकाम को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जोक दर जोक आते हैं सिर्फ इसे देखने के लिए। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है। अब इसके ऊपर आपको जौन सी दो ब्रिजेस नजर आ रही हैं, वो बेसिकली आप ऊपर जा सकते हैं, और उसमें वहां पे नीचे शीशा लगा हुआ है। उस शीशे से आपको नीचे की रोड नजर आती है, दोनों तरफ से। वो दो डिफरेंट लगे हुए हैं उसमें। ऊपर आने जाने का नहीं है, आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि आप किस साइड से जा रहे हैं। तो ऊपर जाके फिर आप घूम फिर के दोनों अतराफ पे जा सकते हैं, कि अगर आपने राइट साइड का व्यू लेना है या लेफ्ट साइड का व्यू लेना है, तो आप दोनों तरफ आ जा सकते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको लेके जाता आज, लेकिन ये ड्यू रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम अपनी किसी वीडियो में शामिल करेंगे। चूंकि लॉकडाउन है, और अच्छी खबर आने को है कि लॉकडाउन जो सा है वो 2 दिसंबर को शायद ख़त्म हो रहा। तो उसके बाद हालात देखते हैं कैसा बनते हैं, और हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया लंदन ब्रिज से लेकर टावर ऑफ लंदन तक की ये छोटी सी सफ़र की कुछ झलकियाँ। मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो का साइज़ ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, ताकि बेसिकली यहाँ पे दिखाने के लिए इतना कुछ है इस छोटी सी पट्टी के अंदर, कि जितना भी टाइम मैं इस पे लगा दूँ उतना कम है। और अब मैं कहूँगा फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से फिलहाल नहीं कह सकते इसको, कि हमें फिलहाल लॉकडाउन की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते, ना तो टावर ऑफ लंदन में, ना ही हम कैसल में अंदर जा सकते हैं। तो जितना एरिया हम देख सकते हैं, ये आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं इनकी तादाद इसीलिए कम है, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये लॉकडाउन का असर है। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा है। लोग सिर्फ बाहर वॉक करने के लिए आ सकते हैं, या शॉपिंग करने के लिए। काम धंधे नहीं कर सकते। हाँ, एसेंशियल्स वाले वो काम कर सकते हैं, उनको काम करने की इजाज़त है। आपने मेरी ये वीडियो देखी, आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और अगर कुछ ऐसा है कि आप मुझे चाहते हैं कि मैं शूट करूं यूके में, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। और एक बात और मैं बताता चलूँ, मैं अपनी वीडियो में कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं डालता हूँ, तो उसका मुझे पूछिएगा भी मत कि म्यूज़िक डाल दूँगा। जो कुछ बातें मैं करता हूँ, अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं, बहुत शुक्रिया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ आप और नया जानना चाहते हैं, तो मेरी अगली वीडियोस को देखते रहिए। अगली वीडियो में हम कोई और जगह कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जिस दिन मौसम अच्छा हो उस दिन आपको फिर कराएं हम लंदन के नज़ारे। आगे मौसम ठंडा है, ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, उसका भी ध्यान में रखना है। बहरहाल, जब ठंड हो तब भी, जैसे आज सुबह बहुत फोग थी, तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। तो लेकिन बाद में मौसम अब बेहतर हो गया।
तो आज आपको टावर ऑफ लंदन और लंदन ब्रिज का फ़र्क उम्मीद करता हूँ कि पता चल गया होगा। जी, तो एक बड़ी मुझे बात याद आ गई कि आजकल के जो बच्चे होते हैं, वो अल्ट्रा स्मार्ट हैं। उनमें अकल देख लें आपके कानों को हाथ लग जाते हैं। उसकी एक मिसाल है कि एक बच्चा छोटी सी उम्र का, तो उसकी अम्मा उससे पूछती हैं कि तुम्हें पता है टीपू सुल्तान कौन है? तो आगे से कहता है मुझे नहीं पता। तो माँ कहती है बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ा करो कुछ, तुम्हें पता चले। तो वो आगे से माँ को कहता है आपको पता है नौशीन आंटी कौन है? तो वो कहती है मुझे तो नहीं पता। तो आगे से कहता है पापा पे ध्यान दिया करो। इसी तरह एक दफा एक बीवी अपने शोहर से कहती है तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। तो शोहर बिना देर लगाए झट से बोलता नंबर एक तुम मेरी जिंदगी हो, और दूसरी बात लानत ऐसी जिंदगी पर। चलिए ये बातें तो चलती रहेंगी। बंदे रहिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बच्चों को प्यार दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मुझे आगाह करते रहिएगा। अगली वीडियो के लिए तक के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, जैसे आप इंतज़ार करेंगे मेरी वीडियो का। अगर आपने अगली वीडियो देखने के ख्वाहिश रखते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बजाय इसके कि आप आएँ दोबारा चेक करें। तो आपको फौरी तौर पे आपके इनबॉक्स में आ जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। एक बार फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया तब भी मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद नहीं हैं। इसी से मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक दफ़ा एक शख़्स ने एक तस्वीर बनाई और उसके साथ उसने नोट लिख के लगा दिया कि इसमें अगर कोई बुराई है तो वो उसको लिख दे, तो बताएँ। तो अगले दिन जिस वक़्त जाके देखा उसने, तो वो पूरी दीवार जो-सी है ना वो लिखी बुराइयों से भरी पड़ी थी कि जी इसमें ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी। वो बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा एक और नोट लगाऊँ। उसने एक और नोट लगाया कि इसमें जो खराबी है उसको दुरुस्त कर दें। अगले दिन आया तो एक भी खराबी जो-सी है ना लोगों को नज़र नहीं आई थी। चलिए अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।